Good morning, student. This lecture is for MCOM second semester, subject cooperation. And today we will discuss the importance of people's participation in rural development. So, first one is the involvement of disadvantaged group. सबसे पहला पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, यानी जो डिसएडवांटेज ग्रुप है मतलब वीक पीपल, फाइनेंशियली वीक पीपल, पुअर पीपल, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, ऑल दिस पीपल्स आर कॉल्ड एज द डिसएडवांटेज ग्रुप. सो देयर इन्वॉल्वमेंट इज इम्पोर्टेंट एज फार एज द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन रूरल डेवलपमेंट. उनका जितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा उतना ज़्यादा उनकी कंडीशंस दुरुस्त होने के लिए अच्छी बात है. तो उनका पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिसएडवांटेज ग्रुप का उसमें होना चाहिए. नंबर 2, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर इन द सेंस दैट कि जो बेनिफिशियरीज है, जो काम हम पीपल्स का पार्टिसिपेशन लेके, उनका सहयोग लेके हम कर रहे हैं, तो उसमें जो बेनिफिशियरीज हैं तो उन सबका इन्वॉल्वमेंट उसमें आवश्यक है, ताकि उनके प्रॉब्लम, रूरल प्लेसेस के प्रॉब्लम, वहाँ पर जो रहने वाले लोकलिट्स हैं उनको ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम रहते हैं. तो उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना के वो प्रायोरिटी से काम करने चाहिए और उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लेना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड एज इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर. उनका सहयोग क्यों लेना है? क्योंकि उनके लिए ही काम करना है, इसलिए उनका सहयोग लेना है. और उनके लिए काम करना है तो उनको पता है कि उनके गांव में किस प्रकार की सुविधाएं नहीं है, तो उनकी प्रायोरिटीज़ उनको मालूम होंगी और उसी प्रायोरिटीज से काम करेंगे. अगर उनका सहयोग लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम बहुत कम समय में हो सकता है. नंबर 3, मोबिलाइजिंग ऑफ लोकल नॉलेज. ये सबसे इम्पोर्टेंट है. कई बार जो है कारपेंटर से लेके बाकी लोग जो है वो बाहर से लाए जाते हैं, लेकिन गांव में भी बहुत सारे लोग वो पर्टिकुलर चीज़ का नॉलेज रखने वाले, काम करने वाले रहते हैं. तो पहले लोकल को प्रेफरेंस देना चाहिए. एक तो उसको समस्याएं वहाँ की मालूम रहती है, दूसरी बात उसके लिए रॉ मटेरियल वहाँ के आसपास कम रेट में कहाँ मिलता है ये उसको पता रहता है, वहाँ की ज़मीन कैसी है उसको पता रहता है, वहाँ पानी कहाँ पर अवेलेबल है उसको पता रहता है, वहाँ टेम्परेचर कितना रहता है इसका उसको नॉलेज रहता है. तो ऐसे ही पर्सन का पहले उपयोग करना चाहिए जो लोकल वहाँ का हो और जिसको वो पर्टिकुलर काम करने की थोड़ी बहुत तो भी एक्सपर्टाइज है. इसलिए बोला है कि मोबिलाइजिंग ऑफ लोकल नॉलेज, यानी क्या होगा, वही के पर्सन का नॉलेज के इस्तेमाल होगा, उसको उसका रेम्यूनरेशन मुबदला यानी पैसे भी मिलेंगे. दूसरी बात जो है उसके लिए जो भी काम के लिए रॉ मटेरियल लगता है और कुछ लेबर लगते हैं तो उसका नॉलेज उसके पास अच्छा होगा, क्योंकि वो वहाँ पर रहता है. आजू बाजू के गांव का नॉलेज उसको होगा कि कहाँ पर से उसको पानी मिल सकता है, मिट्टी मिल सकती है या रॉ मटेरियल मिल सकता है कम से कम रेट में. इसलिए सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो वहाँ के लोकल पर्सन को देना चाहिए, उसका नॉलेज जो है वो यूज में लाना चाहिए. वैसे ही नंबर 4, मोबिलाइजिंग ऑफ लोकल रिसोर्सेज. जैसे हमने लोकल पर्सन को चांस दिया वैसे ही पहले लोकल रिसोर्सेज, वहाँ पे रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन भी आ गए, रॉ मटेरियल, मैन, ये सभी उसमें आ गए, यानी लोगों को भी, लोकल लोगों को भी चांस देना चाहिए. और सबसे मेन बात, रॉ मटेरियल अगर लगता है तो पहले वहीं पर जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसका विचार करना चाहिए कि उसका विचार यानी वो काम में लाया जा सकता है क्या, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बाहर से लाने की वो यहाँ पर बच जाएंगी. तो मोबिलाइजिंग ऑफ लोकल नॉलेज और मोबिलाइजिंग ऑफ लोकल रिसोर्सेस. लोकल रिसोर्सेस अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो पहले लोकल रिसोर्सेस को ही चांस देना चाहिए. उसके बाद में है सेल्फ स्टिम्युलस. सेल्फ स्टिम्युलस मतलब वहाँ के पर्सन को खुद लगना चाहिए कि डेवलपमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई दूसरा बताएगा वो बात अलग है, लेकिन सेल्फ स्टिमुली मतलब वो खुद होके वो पर्टिकुलर पर्सन को लगना चाहिए कि सही मायने में
गांव में जो है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऐसा अगर उसको खुद लगा तो वो खुद होके एफर्ट्स लेगा, खुद होके मदद करेगा, विलिंगली हेल्प करेगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्फ स्टिमुलस। तो इस प्रकार के लोग आइडेंटिफाई करना और उसको जो है वो पीपल्स पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व करना, ये भी एक काम है। उसके बाद में सेल्फ हेल्प, यानी उनको ये बताना जरूरी है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, ना ही और किसी के लिए कर रहे हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए कर रहे हैं, बल्कि जो वो काम कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के गांव के लिए कर रहे हैं, गांव में रहने वाले लोगों के लिए कर रहे हैं। और जो भी डेवलपमेंट होंगी वो काम से उसका बेनिफिट उसको खुद को भी मिलेगा और उसके आने वाले कई पीढ़ियों तक जो है उसका बेनिफिट मिलेगा और गांव के लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। ये पहले उसको अच्छी तरह से समझा देना है। ये हो गया सेल्फ हेल्प। उसके बाद में पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी दूर करना है, यानी इंडिया में कई सालों से जो है वो पॉवर्टी इशू जो है वो चल रहा है, लेकिन कोई जादू की ऐसी छड़ी नहीं है कि जिससे पॉवर्टी एलिवेट हो सकती है, कम हो सकती है या दूर हो सकती है। पॉवर्टी एलिवेट करने का ही दूसरा मतलब है कि जो अल्टरनेटिव सोर्स है या इनकम सोर्स है वो इनकम सोर्स बढ़ाना। अगर इस प्रकार के काम अगर होते हैं, यानी कोई प्रोजेक्ट आता है और वो गांव में इम्प्लीमेंट करना है, तो गांव के ही लोगों की मदद लो, वही का रॉ मटेरियल यूज करो, वही का नॉलेज यूज करो, तो ये सबके जो बाहर पैसे दे रही थी गवर्नमेंट, वो पैसे गांव के गांव में ही रहेंगे। वो कोई एक्सपर्ट पर्सन होगा उसको मिलेंगे या जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको मिलेंगे, तो नेचुरली जो है उनका इनकम बढ़ेगा और इनकम अगर उनका बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी कम होंगी या पॉवर्टी दूर होंगी पूरी। तो ये पॉवर्टी एलिविएशन यहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टिसिपेशन के माध्यम से हो सकता है। उसके बाद में हायर प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी इस तरह हो सकती है कि लोकल प्लेस पे काम हो रहा है और लोकल लोगों की ही हेल्प ली जा रही है, और वो जो लोकल पर्सन है, जो भी कारपेंटर है, जो भी एक्सपर्ट है या पेंटर है वहाँ का, तो उसका इस्तेमाल करके उसको मालूम है कि वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वो तो उसकी हेल्प लेंगे, तो नेचुरली जो है वो लेबर कॉस्ट भी बचेगी, ट्रांसपोर्टेशन बचेगा लेबर का, और उसके बाद में जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि वहाँ लोकल व्यक्ति काम कर रहा है और लोकल व्यक्ति काम करने की वजह से उसको वहाँ के एरिया का, वहाँ के सब क्लाइमेट का पूरा नॉलेज है करके वहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई प्रोडक्टिविटी रहेगी। उसके बाद में रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज इफिशियंसी, ये भी उसी से रिलेटेड है कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस होंगी। कॉस्ट इसलिए रिड्यूस होंगी कि बाहर से रॉ मटेरियल लाना, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टाइम है, ये सब जो है उसमें इंक्लूड होगा। लेबर भी अगर कहीं बाहर से लाना है तो उसके रहने का, खाने का सभी जो खर्चा है वो यहाँ पर बच जाएगा। मतलब उसकी जो भी चीज़ बना रहे हैं उसकी कॉस्ट रिड्यूस होंगी। और इफिशियंसी किस प्रकार इंक्रीज होंगी, क्योंकि गांव के ही लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उनको पता है कि वो काम किस लिए कर रहे हैं, वो काम खुद के लिए कर रहे हैं। मतलब जो भी डेवलपमेंट होंगी उसका बेनिफिट वो गांव के लोगों को मिलेगा, अल्टरनेटिवली पर्टिकुलर पर्सन को मिलेगा, उसके आने वाले कई पीढ़ियों को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इस एंगल से वो काम करेगा कि उसका बेनिफिट जो है उसको मिलेगा, उसके फैमिली को मिलेगा, उसके आने वाली नई पीढ़ी को मिलेगा। तो बहुत अच्छी तरह से मन लगाकर काम करेगा, जिसकी वजह से इफिशियंसी उसकी बढ़ेगी। तो यहाँ पर रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज इफिशियंसी। उसके बाद में बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन से ये सब चलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने आज के लेक्चर में क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन रूरल डेवलपमेंट, यानी किस प्रकार जो है वो महत्व है पीपल्स पार्टिसिपेशन का रूरल डेवलपमेंट में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।